आईएसी पर और जानकारी लेते हैं आशीष श्रीवास्तव से, जो बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये आदमखोर भेड़िए की एक भेड़िए की जो लंगड़ा जिसे कहा जा रहा है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, और साथ में अब पहचान हुई है कि 5 और भेड़िए उसके साथ मौजूद हैं। जरा इसके बारे में और अपडेट दीजिए। देखिए सुमुक्ता, जिस तरीके से ये भेड़िया पहला बात कर सकते हैं, जो एक बचा हुआ एकमात्र भेड़िया है जिसे अल्फा भेड़िया या कह सकते हैं, उस भेड़ियों का जो सरदार है वो बचा हुआ है, और उसको अब देखा गया है, यानी दावा किया गया है गांव के द्वारा कि वह तकरीबन 4 अन्य भेड़ियों के साथ झुंड लेकर घूम रहा है। तो ये जब दावा ग्रामीणों ने किया है और बात की है, वहां पर जो पगमार्क मिले हैं वो भी उसी भेड़िए के हैं, तो ये पूरी तरीके से अब संभावना बन गई है कि अब पहले तो एक भेड़िया था, उसको पकड़ पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और अब अगर ये साथ में 4 भेड़िए और आ गए हैं, तब अब वन विभाग के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। हालांकि वन विभाग इसको पूरी पकड़ने के लिए, इस जो अकेला अल्फा भेड़िया उसको पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रहा है। रात में भी गश्त की जा रही है, जाल लगाया जा रहा है, पटाखे फोड़कर इस तरीके से किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जब अपनी जाल की तरफ भागेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब वन विभाग के सामने एक नई चुनौती आ गई है कि ये जब 4 भेड़िए और अगर ग्रुप में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम उस भेड़िए को पकड़ लेते हैं जो लंगड़ा भेड़िया है, तब उसके बाद वो और भी आदमखोर हो जाएंगे जो बचे हुए भेड़िए हैं। अब ऐसे में वन विभाग के सामने मुसीबत ये है कि एक तो वो जो अल्फा भेड़िया है वो पकड़ा नहीं गया है, और दूसरा ये नए जो 4 भेड़िए दिख गए हैं, इसको लेकर भी अब पूरी स्ट्रैटेजी अलग से बनानी होगी। हालांकि वन विभाग ड्रोन के जरिए और चेक करने की कोशिश कर रहा है कि ये ग्रुप कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे मान लगाई जा सकती है, वहाँ पर नेट कैसे लगाया जा सकता है और किस तरीके से उनको उस तरह लाया जाएगा। लेकिन गाँव वालों के लिए अब इस समय मुसीबत इसलिए बना हुआ कि पहले तो वो एक आदमखोर जो भेड़िया था वो ही बड़ा मुसीबत बना हुआ था, और कई इससे पहले भी हमने देखा कि उसने कई गाय या जो बकरी है उसको तक वो खा गया था भेड़िया। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये 4 भेड़िए और साथ में हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आदमखोर हो जाते हैं तो गांव वालों के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि इससे भी पहले तकरीबन हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जो यहाँ पर गाँव बसे हुए हैं, तकरीबन 50 ऐसे गाँव हैं, वहाँ पर भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। लोगों को अगर हम माने तो देर रात वो अपने बच्चों को अपने से चिपका कर सोते हैं, कहीं कहीं तो कुंडी जो दरवाजा है वो जाल का लगा लिया गया है, तो वहां पर बंद करके सोते हैं। तो ऐसे में डर उनका लगातार बना हुआ है। और दूसरी तरफ जो भेड़िए के ही दूसरी कह सकते हैं सियार है, वो लगातार देखा जा रहा है। तो गांव वालों को भी कंफ्यूजन है कि वो भेड़िया है कि सियार है, और ऐसे में 4 नए भेड़िए। तो ये सारा जो चीजें चल रही है बहराइच में, वो लोगों के लिए बड़ा मुसीबत बन गई है। और अब फॉरेस्ट विभाग के लिए भी काफी मुसीबत इसलिए भी बन गई है क्योंकि पहले ही एक भेड़िया जो अल्फा सरदार बोला जा रहा है, उसको पकड़ पाना मुश्किल हुआ जा रहा था, और उसको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाने के तहत, चाहे उसको जो मादा भेड़िया है उसकी जो स्मेल है वो स्प्रे की जा रही है, इसके साथ साथ उसका जो साउंड है वो सुनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस पर अट्रैक्ट हो और उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अब ये 4 भेड़िए और दावा किए जाने के बाद से कहीं ना कहीं अब मुसीबत और बढ़ती जा रही है। और ऐसे में माना जा रहा था कि एक आखिरी बचा हुआ आदमखोर भेड़िया जिसको पकड़ लिया जाएगा जल्द ही। तो अब वन विभाग के सामने एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई कि आखिर वो जो ग्रुप में चल रहे हैं वो भेड़िए कहां से आए हैं और उनको पकड़ने के लिए क्या आशीष, चलिए, जैसे आपने बताया कि वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों की दिक्कत भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, कंफ्यूजन हो गया है कि पहले तो एक से बचाव करना था, अब 4-4 अगर झुंड में साथ में आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे। अब ये बताइए कि टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों के लिए कुछ हिदायतें जारी की गई हैं कि आप अपनी रक्षा के लिए, स्वयं रक्षा के लिए आपको ये चीजें करनी है ताकि आप एटलीस्ट अपने आप को तो बचा सकें, ये कीजिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। अगर हम बात करें तो ग्रामीणों से कहा गया है कि जब भी वो रात में सोएं तो अपने जो दरवाजे हैं उनको बंद कर लें अच्छे से, और साथ साथ घरों में अपने डंडे को लेकर सोएं, क्योंकि अगर रात में कोई भी जानवर आता है तो उस डंडे से मार के भगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं बच्चों को खुला ना छोड़ें। जो छोटे बच्चे हैं गांव में होते हैं वो खेलते रहते हैं, उनको छोटे जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं उनको बाहर ना छोड़ें बिल्कुल भी। और रात में काफ़ी हिदायत दी जाती है। हालांकि पुलिस की जो और वन विभाग की जो पेट्रोलिंग है वो रात में की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये पूरा जंगल क्षेत्र है और कई ऐसे गाँव हैं जो इस जंगलों के बीच में बसे हुए हैं, अब ऐसे में उनके सामने मुसीबत है कि रात रात भर वो जग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए की, अगर क्योंकि जो आवाज़ है वो आती है वोल्फ की दूर से, तो उनको लगता है कि भेड़िया यहीं कहीं आसपास है, तो रात में जो वो बोलने की आवाज़ें हैं वो सब भी आती रहती हैं। तो गांव वालों का डर अब और दुगना हो गया। लेकिन उसके बचाव के लिए जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। डीएफओ
खुद अपनी टीम के साथ घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोकल विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हिदायत दी जा रही है कि इस पूरे तरीके से कहीं ना कहीं बचाव किया जाए, और इसी वजह से ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि अगर आखिरी जो भेड़िया है वो पकड़ जाता है तो कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए राहत की बात होगी। लेकिन गांव जी आशीष, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।